हरे कृष्ण। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। अधर्म का अस्तित्व भाग 1 में आपने अधर्म के बारे में, उसके वंश के बारे में सुना। आज बात करते हैं अधर्म का अस्तित्व भाग 2। इस प्रकार अधर्म का वंश विनाश और कष्ट उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों का मूल है, जो सृष्टि में असंतुलन और पाप के रूप में जाना जाता है। अधर्म का जन्म नैतिकता, सत्य और मानवीय मूल्यों के उल्लंघन से होता है, जो अज्ञानता, लोभ, अहंकार और स्वार्थ के कारण पनपता है। यह धर्म अर्थात कर्तव्य और सदाचार का विरोधी है, जो दुख, हिंसा, चोरी और सामाजिक अराजकता को जन्म देता है। समय के साथ अधर्म दुष्टता, अनैतिकता, अन्याय और भ्रष्टाचार के रूप में समाज में व्यापक रूप से परिवर्तित हो जाता है, जिससे अंततः पतन होता है। अधर्म का जन्म अज्ञानता, जब मनुष्य अपना सही कर्तव्य अर्थात अपना स्वधर्म नहीं समझ पाते तो वह अधर्म की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अहंकार और वासना पनपती है। अभिमान, विलासिता, नशा, क्रोध और मोह से अधर्म पैदा होने लगता है। अनैतिक आचरण से सत्य, अहिंसा और न्याय के विरुद्ध काम करना ही मनुष्य को सही लगने लगता है। यहीं पर अधर्म का जन्म होता है। दार्शनिक रूप से पौराणिक संदर्भों में अधर्म को ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न माना गया है, जिसकी पत्नी मृषा अर्थात झूठ है। तो यह सब होते हुए अधर्म का परिवर्तन कैसे हो? पाप और दुष्कर्म ही अधर्म को जन्म देते हैं। यह झूठ, चोरी, हिंसा और अनैतिकता के माध्यम से और भी ज्यादा अधिक मजबूत हो जाता है। सामाजिक विघटन होता है। जब अधर्म बढ़ता है तो यह समाज में वर्ण संकरता अर्थात अव्यवस्था और कुल के विनाश का कारण बनता है। रोग और दुख भी इसी से व्यक्त होते हैं, इसी से प्राप्त होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर यह शारीरिक और मानसिक कष्ट, रोग देता है। समाज में अस्वस्थता में बदलाव होता है अर्थात अस्वस्थता बढ़ने लगती है। और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तो यह कलयुग के लक्षणों के रूप में अन्याय और विनाश की ओर ले जाता है। अब यहाँ बात यह आती है कि अधर्म का अंत कैसे हो, क्योंकि यह सृष्टि की रचना का ही एक भाग होने की वजह से जैसे शुभ है वैसे ही अशुभ है, जैसे धर्म है वैसे ही अधर्म है। इसलिए इन सब का अंत होना अत्यंत कठिन है, परंतु इनका अस्तित्व कुछ अंशों तक कम अवश्य हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वर अपने अवतार लेते हैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। अधर्म को धर्म में कैसे बदले? विवेक और ज्ञान अर्थात हमारे जीवन में हम विवेक और ज्ञान को प्राधान्यता दें। अज्ञानता को दूर करके धर्म और अधर्म में अंतर समझना आवश्यक होता है। त्याग और सत्य का हम मार्ग अपनाएं। स्वार्थ, लोभ और अहंकार का त्याग करें। सही आचरण करने से अर्थात सदाचार से हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं। जो स्वयं को दुखद लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, यह सदाचरण है। जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो वैसा ही हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, यही सही आचरण है। और इसी तरह धीरे धीरे धर्म की स्थापना हमारे जीवन में होने लगती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में अर्जुन से कहते हैं
ज्ञान कर्म संन्यास योग का यह प्रसिद्ध 7वां और 8वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेने की बात कहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण साकार रूप में प्रकट होते हैं। मैं साकार रूप में प्रकट करता हूँ स्वतः को, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान का यह वचन आज हम सत्य होते देखते हैं। जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब तक कोई संत महात्मा और इस पृथ्वी पर आते हैं, भारतवर्ष में आते हैं और हमें सही मार्गदर्शन दिखा के जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में अगर अधर्म ने प्रवेश किया है तो ईश्वर का चिंतन करके, ईश्वर का नाम स्मरण करके हमें अधर्म को अपने जीवन से दूर करना है। और अगर अपने हाथ से कोई पाप हुआ हो या कोई अपराध हुआ हो या कोई अधर्म का कार्य हुआ हो तो अपने जीवन में धर्म की पुनः स्थापना करके किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करना है, ताकि हमारा आगे का जीवन धर्म के मार्ग पर चलेगा और ईश्वर चिंतन से जीवन व्यतीत होगा। यही हमें भगवान श्री कृष्ण से मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।